बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि बंगाल में तालाब ने उगले हथियार। ममता की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में गई, पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी ले रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में है इस वक्त। और देखिए, गोला बारूद और हथियार मिलने का सिलसिला इस वक्त पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। इसलिए कह रहे हैं बंगाल की धरती इस वक्त हथियारों का जखीरा उगल रही है। क्यों? क्योंकि एक्शन हो रहे हैं। देखिए, बंगाल का नॉर्थ 24 परगना और वहां की ये तस्वीर, पहले उस पर आप गौर करिए। और वहां से क्या निकला? तालाब से अवैध हथियार। और अब यहाँ एक तो यही है, एक बस्ता होगा, एक बैग होगा। तो पुलिस ने अवैध हथियार यहां से बरामद किए हैं और ये सिलसिला अभी इसी तरह से चल रहा है। जगह जगह दबिश, जगह जगह छापेमारी और हथियारों का जखीरा बरामद। तो आपने देखा, एक बार फिर से हम दिखाएंगे दूसरी तस्वीर, क्योंकि बंदूक और कारतूस जो तालाब से बरामद हुए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पहले इस तरह के हथियारों से जनता पर हमले होते थे। यही है, नजर डालिए। और इसी बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने संदेशखाली में खाली मकान और कई ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से भी, ये देखिए जरा, वहां से एक्शन की पूरी तस्वीर। न्यू अलीपुर, कोलकाता। ये नॉर्थ 24 परगना, बंगाल। नॉर्थ 24 परगना, ये बंगाल की तस्वीरें। लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन, सरकार, शुभेंदु अधिकारी, उनके मंसूबे क्लियर कि अपराधी नहीं बचेंगे, अपराध नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। जितने भी कटमनी और जो भी सिस्टम चलता था उसको ध्वस्त करेंगे और जनता के हित में काम। तो एक तरह टीएमसी से जुड़े लोगों के यहां से हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके नेताओं की पिटाई भी हो रही है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं कोलकाता के न्यू अलीपुर से हैं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए सर, और यहां टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के करीबी को लोगों ने पीट दिया दौड़ाकर। ये देखिए, मतलब पिटाई हुई है। आगे आगे चल रहे हैं नेताजी, टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ता, और पीछे पीछे जनता, और पीट रहे हैं। हाथ लात सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया। और देखिए, भारी भीड़ जो थी इतनी आक्रोशित, इतने गुस्से में थी कि उन्होंने दफ्तर भी तोड़ डाला और वहां लगे होर्डिंग्स और पोस्टर भी फाड़ डाले। ये देखिए, न्यू अलीपुर, कोलकाता की तस्वीर आपने देख ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि खेल यहां पर खत्म नहीं हुआ, एक्शन यहां खत्म नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि टीएमसी सरकार में मंत्री रहे स्वरूप विश्वास के इस करीबी की कार भी आक्रोशित भीड़ ने फोड़ डाली। ये देखिए, ईंट पत्थर, भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेकर यह हंगामा किया। गाड़ी नेताजी की तोड़ डाली गई और इस बीच कानून ने अपना काम करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। शौकत मुल्ला टीएमसी का पूर्व विधायक है और जिसका नाम बम धमाके में सामने आया, जिसके बाद एनआईए ने उसे उठा लिया। और जब उसे गाड़ियों से लेकर जाया जा रहा था तो भीड़ पीछे पीछे एनआईए के काफिले के पीछे भाग रही थी। ये देखिए जरा, शौकत मुल्ला के এই মুহূর্তে মাতচোর গান বাজিয়ে আইএসএফ এর যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এনআইএ নিয়ে যাচ্ছে শওকত মোল্লাকে এই মুহূর্তে। हालांकि साउथ 24 परगना में जहां से शौकत मुल्ला की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों ने डीजे बजाकर वहां जश्न मनाया। ये तस्वीर
सबके बीच एनआईए की टीम शौकत मुल्ला को लेकर कोर्ट पहुंची। इसकी तस्वीरें सामने। और देखिए, इसके पहले अदालत के बाहर पहले से ही भारी भीड़ वहां पर मौजूद रही और जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जो शौकत मुल्ला को फांसी देने की लगातार मांग कर रहे थे। सुनवाते हैं शो। অবিলম্বে শওকত মোল্লাকে ফাঁসি দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। অবিলম্বে শওকত মোল্লাকে ফাঁসি দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। অবিলম্বে শওকত। चलिए अब आपको विस्तार से डिटेल में बता देते हैं कि आखिर कैसे बंगाल में एनआईए और एसटीएफ का डबल एक्शन हुआ है। तो शाहजहां शेख के गुर्गों पर हंटर चला। शुभेंदु के पुलिस और एसटीएफ को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नॉर्थ और साउथ 24 परगना में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार रखे हुए छुपाकर, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की, जिसमें एसटीएफ को एक तालाब से हथियारों का जखीरा मिला। इनमें बंदूकें, कारतूस समेत करीब 29 अवैध हथियार शामिल थे। दावा है कि इस तालाब का मालिक टीएमसी का पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष है। छापेमारी के बाद रॉबिन दास और भाई गोपाल दास फरार हो गए। यह एक्शन एसटीएफ ने 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद लिया। लुत्फार, खोकोन और रमजान अली मुल्ला को गिरफ्त में लिया गया था। दावा है कि ये तीनों ही आरोपियों का कनेक्शन शाहजहां शेख से है। टीएमसी नेता रहा शाहजहां शेख संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड। उसी से जुड़े लोगों की धरपकड़ के बाद हथियारों का जखीरा मिला है और जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी कामयाबी बताकर पुलिस की तारीफ की पीठ थपथपाई। कहा कि पहले ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ होता था और इसके बाद बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दबोचा है। एसटीएफ ने हथियार पकड़े तो एनआईए ने ब्लास्ट केस में एक्शन लिया। छापेमारी के बाद टीएमसी के पूर्व एमएलए शौकत मुल्ला को उठा लिया गया। भांगर बम विस्फोट मामले में शौकत मुल्ला को आरोपी बनाया गया है। तो पूरी खबर यह है कि दक्षिण 24 परगना के गांव में 19 मार्च को बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई थी और 3 गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे। आरोप है कि जहां यह ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, वहां अवैध तौर पर बम बनाया जा रहा था। भांगर विधानसभा सीट से शौकत मुल्ला चुनाव हार गया था और जिसके बाद धमाके में उसका नाम सामने आया और एनआईए ने जब रेड मारी तो शौकत बाइक से फरार हो गया। वो बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन फेल होने पर सरेंडर का प्लान बनाया, मगर एनआईए ने बस पकड़ लिया, वहीं अरेस्ट कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए की कस्टडी में उसे भेज दिया गया। अब आपको सुनवाएंगे इस कार्रवाई पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल क्या कुछ कह रही हैं, तो वहीं टीएमसी सांसद क्यों भड़के हुए हैं, दोनों को सुनिए। जो अगर चोरी करेंगे, जो अत्याचार करेंगे, जो टेररिस्ट के साथ मिलजुल के बंगाल को बर्बाद करने का कोई भी आप हो सकता है, अगर करेंगे तो सीबीआई जाएगा, एनआईए जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप कागज दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए। पश्चिम बंगाल में जैसे बीजेपी और जिस तरीका से तृणमूल कांग्रेस वर्कर को मारते हैं, घर दौर भांगते हैं और फॉल्स केस देते हैं, उसको लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, रास्ता में करेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई करेंगे। जब शौकत मुल्ला जी बताएंगे उनका कोई गुनाह नहीं है तो एज पर लॉ उन्होंने आगे बढ़ेंगे और देश का आइन मुताबिक उसका मुकाबला करेंगे। बंगाल से जुड़ी कुछ और खबर, कुछ और तस्वीर आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हंटर ही कानूनी नहीं चल रहा है। क्या क्या चल रहा है आइए बता देते हैं। देखिए, सिर्फ यही नहीं जो तस्वीरें हमने दिखाई, आजकल तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर खूब जमकर अंडों की बारिश भी हो रही है। ये देखिए नंदीग्राम की तस्वीरें हैं। नंदीग्राम में टीएमसी नेता को ले जाते वक्त लोगों ने अंडे फेंक दिए। ये अंडे फेंके, चप्पल दिखाए और चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। फिर भी जब अंडे फेंके तो देखिए फिर ये घूरने की कोशिश की गई, लेकिन इधर पब्लिक ज्यादा थी, भाई को अंदर बिठा लिया गया, पुलिस वालों ने बिठाया। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल, टीएमसी नेता शमशूल हैं ये, उन पर अंडों की बारिश।
और कुछ इसी तरह की तस्वीर कोलकाता में भी देखने को मिली, जहां टीएमसी उपाध्यक्ष प्रकाश मजूमदार पर भी हमले की कोशिश हुई। उसकी तस्वीरें ये रही। আমি নামবো না, কারণ এই পরিবেশে আমি নামবো না। নামবো না, না দাদা, আপনি জোর করতে পারেন আমাকে। देखिए, टीएमसी के चुनाव हारने के बाद, बीजेपी के आने के बाद हालात ये है पश्चिम बंगाल में कि नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। कैसे? तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, उसी से जोड़कर आपको हम दिखा रहे हैं। ये भीड़ के डर से भागे टीएमसी कार्यकर्ता, पूर्वी वर्धमान पश्चिम बंगाल। देखते जाइए, ये भाग रहे हैं। अब दावा ये है कि पूर्वी वर्धमान में टीएमसी के दफ्तर से उसके कार्यकर्ता छत से कूदकर भाग रहे हैं, क्योंकि बाहर भीड़ खड़ी थी। फाइल এরা পার্টি অফিসে ছিল, কারণ পালা যেরকম ছাত্র মেরে ফেলে বেঁধে লেগে নালো। হ্যাঁ, হাতে টেনে মারা ভয়ে। तो कार्यकर्ताओं को बचाने ममता तो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन ओवैसी शुभेंदु से भिड़ने आ गए हैं। कैसे? अब देखिए, जरा समझिए, क्योंकि बंगाल में नेता और कार्यकर्ताओं को बचाने ममता बनर्जी अल्लाह बोल नहीं कर रही। शुभेंदु से भिड़ने के लिए ओवैसी प्रकट हुए, जिन्होंने एसआईआर और सरकारी योजना के कनेक्शन पर मोर्चा खोला हुआ है। अब आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी गुस्सा हो गए। तो दरअसल शुभेंदु से ओवैसी की भिड़ने की वजह है राशन कार्ड रद्द करने का वो फैसला, जिसमें बंगाल की सरकारी योजना को शुभेंदु सरकार एसआईआर से जोड़ रही है। यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब खाद्य साथी योजना में अनाज लेने वालों की सरकार जांच कराएगी। बंगाल के खाद्य और आपूर्ति विभाग के आदेश में कहा गया है कि एसआईआर के दौरान हटाए 63 लाख लोगों की पहचान की जाएगी। अगर वो पात्र नहीं पाए गए, यानी फर्जी तरीके से या कहीं गलत तरीके से ले रहे होंगे, तो एक्शन और उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए खाद्य विभाग मतदाता सूची लेकर घर घर जाकर सर्वे करवाएगा। पूरी प्रक्रिया 15 जून 2026 तक पूरी करने का टारगेट रखा गया है। और जैसे ही आदेश आया तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क बैठे। ओवैसी ने कहा कि ऐसा कर रहे हैं जैसे ये योजनाएं राजकुमार शुभेंदु की चैरिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। योजनाएं जनता के टैक्स के पैसों से चलती है। नाम कटे तो सबसे ज्यादा असर गरीब महिला मुस्लिमों पर पड़ेगा। हालांकि शुभेंदु सरकार ने फैसले के पीछे फर्जीवाड़ा रोकने का तर्क दिया। कहा इससे फंड के दुरुपयोग और लीकेज पर प्रभावी रोक लगा सकेंगे। हालांकि जिन लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है या फिर किसी ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर कर रखी है, उनके राशन कार्ड आखिरी फैसले तक चालू रहेंगे, यानी रद्द नहीं होंगे। केंद्र सरकार बंगाल के करीब 6 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराती है, जबकि राज्य सरकार करीब 2 करोड़ और लोगों को मुफ्त अनाज देती है। खाद्य साथी योजना पर सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च बैठते हैं। 15,000 करोड़। ममता के शुभेंदु से ओवैसी की भिड़ने की वजह से है राशन कार्ड रद्द करने का वो फैसला, जिसमें आपको हमने बता दिया बंगाल की पूरी खबर। आइए बढ़ते हैं आगे। अब सीधा आपको सुनवा देंगे कुछ दिन पहले जब शुभेंदु ने चेताया था, शुभेंदु अधिकारी ने, कि जो एसआईआर में बाहर हो गया उस पर कैसे एक्शन होगा, और अब होने लगा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है।